हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, चाइना ने अभी एक टेस्ट फ्लाइट की है अपनी, जो उनका जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट पर्टिकुलरली बनाती है, उसकी चेंगडू एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्रुप, उनकी जो टेस्ट फैसिलिटी है वहाँ से उन्होंने अपना एक नया एयरक्राफ्ट टेस्ट किया है। और उसकी फ़्लाइट जो है काफ़ी लोगों ने रिकॉर्ड की है, जो कि इंडस्ट्री ग्रुप कयास लगा रहे थे कि ये इसका पर्पस क्या है, क्या ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म है जो चाइना डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, या फिर ये जो उनका इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम है जो वो 2023 के जो ChinaMil.com में उन्होंने प्रेजेंट किया था अपना एक डिज़ाइन, उसका एक टेस्टिंग की है। तो मेन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नया 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म J20 का मॉडिफाइड, J20S नहीं है, शायद एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा T या U, उसमें 3 इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगा। और 3 इंजन इसलिए कह रहे हैं कि चाइना काफ़ी दिन से जो है एक डिज़ाइन पे काम कर रहा है, जो उनका लिफ्टिंग कैपेबिलिटी होगी, जो उसकी ना पेलोड टू फ्यूल रेशो जो वो काफ़ी ज़्यादा होगा उसमें, एंड इट विल बी एबल टू कैरी मोर वेपन्स, मोर अदर सिस्टम्स। तो एक ये लग रहा था, लेकिन अभी जो डिज़ाइन लोगों ने ऑब्जर्व किया वो 2 इंजन डिज़ाइन है, जो कि एक नॉर्मल डिज़ाइन है, मतलब इट्स नॉट द नेक्स्ट जनरेशन वन। उसमें जो नई चेंज हमें जो दिखाई दी है, जो मतलब जो जो जर्नलिस्ट इसको कवर करते हैं उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि जो इनटेक है, जो एयर इनटेक है, जो ट्विन इंजन का, वो जो उसका मेन फ्यूजलाज होता है जिसमें कि कॉकपिट वगैरह होता है ना, उसके नीचे से है। जो नीचे से जैसे ही आप एक एयर इनटेक नीचे से डालते हो, इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है कि जो मेन फोकस है डिज़ाइन का वो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। तो एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके नीचे से एयर इनटेक है। दैट मीन्स चाइना इज़ वर्किंग मोर ऑन द 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज़। और जो पहले हम कह रहे थे उसका कि पावर टू पेलोड रेशो जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। So that means China is also working on carrying multiple payloads together, which may have weapons or unmanned aircrafts, और मे बी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि जो नया 6th जनरेशन कैपेबिलिटी होगी ना एयरक्राफ्ट की, वो होगी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से ना यू कैन कंट्रोल बोथ अनमैन्ड अदर एयरक्राफ्ट्स जो स्मॉलर होंगे इन साइज़ में, या ड्रोन्स हम उनको कह सकते हैं, और दूसरा एक म्यूनिशंस होंगे ना जो विच विल बी अल्ट्रा स्मॉल, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो एक जगह से। तो जो इस डिज़ाइन में ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि इसमें एक तो जो कंट्रोल सिस्टम होगा, देयर विल बी टू, देयर विल बी अ बैकअप कंट्रोल सिस्टम एंड देयर विल बी अ मेन कंट्रोल सिस्टम, एंड दो पायलट जिसको साइमल्टेनियसली फ्लाई करेंगे। बेसिकली एक पायलट फ्लाई करेगा, दूसरा पायलट जो है वो कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करेगा। तो ये दूसरा है। तीसरा जो हमने देखा था वो इसमें ऑब्जर्व किया गया, ये एक डायमंड शेप डिज़ाइन है विद वेरी व्हाट यू कॉल थिन फ्यूजलाज। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी स्मॉल है, एंड जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा प्रीवियस वीडियो में, 6th जनरेशन की मेन कैपेबिलिटी है कि इट इज़ ए टेललेस डिज़ाइन। तो टेललेस डिज़ाइन इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो टेललेस डिज़ाइन से जैसे आप कह रहे हो, जैसे आप जानते ही हो, एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेडार ऑब्जर्व करते हैं ना, ग्राउंड बेस्ड रेडार का जो एरिया है जिससे वो ऑब्जर्व करते हैं वो काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा इससे क्या होता है कि अब क्योंकि इस कैपेबिलिटी को आपको कॉम्पनसेट करना है, यू डोंट हैव ए वर्टिकल टेल, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको जो कंट्रोल सरफेस है ना वो विंग्स में क्रिएट करना पड़ता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 क्या होता है कि जो आपका जो थर्स्ट आ रहा है इंजन से, उसको आपको वेक्टराइज करना पड़ता है। बेसिकली जो है
The thrust is not giving only the momentum to the aircraft, but it is also it is helping the control logic, which can help the aircraft, जो aircraft को ना क्विक टर्न्स या मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ा देता है। बट एक चीज़ लोगों ने ये ऑब्जर्व की है कि दो ये सब है इसमें, जो दोनों स्टेबिलिटी एंड क्विक मूवमेंट मैन्यूवरेबिलिटी में द एयरक्राफ्ट इज़ नॉट डूइंग दैट वेल। सो जो फ्लाइट सिस्टम है ना, उसमें J-20 को भी इसके साथ फ्लाई किया गया। J-20 में आप जानते हो 2 टेल्स हैं उसके, जो 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी है, लेकिन जो मेरे ख्याल से या तो डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया या तो इसमें है नहीं, तो वो चीज़ें इसमें देखी गई हैं। और जो मेन इसकी जो बात है वो ये है कि ये जो डिज़ाइन है, जो नया डिज़ाइन आ रहा है, इसमें इसको मैनेज किया गया है टिल 2035 टू 2040 तक। तो इसमें जो मेन 3 कंट्रीज़ हैं ना, जैसे चाइना, रशिया और USA हैं, ये चाहते हैं कि अगले 2 डिकेड्स तक जो है ना, एयर डोमिनेंस किसके पास है। तो एयर डोमिनेंस ये भी तो आप जानते हो कि जैसे USA है वो नेटो कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, तो अनलेस वो डोमिनेट नहीं करते हैं तो अपने आप एक थ्रेट परसेप्शन आ जाता है। फिर रशिया जो है उनको अपना टेक्निकल डोमिनेंस दिखाना है, उनका जो Su-57 प्लेटफॉर्म है उनको दिखाना है कि दे कैन कॉम्बैट, सो दैट दे कैन, उनका जो मेन बायर्स हैं उसके वो हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, ईरान हो गया, या ये जो कंट्रीज़ हैं ना जो रशिया से वेपनरी ख़रीदते हैं, तो उनको ये शो करना है कि दे हैव द बेस्ट एयरक्राफ्ट विच इज़ केपेबल ऑफ डिफेंडिंग देम फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स। तो इसलिए रशिया इसमें काम करता है इसमें। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स है ना, उसमें उसको ग्राउंड बेस रेडार से तो डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दिया अभी तक आपको बताना, वो ये है कि इसका जो कॉकपिट है ना, उसको बोलते हैं डार्क कॉकपिट है। तो डार्क इन द सेंस इट इज़ नॉट लीविंग एनी सिग्नेचर, कुछ छोड़ ही नहीं रहे आपके ग्राउंड बेस रेडार को डिटेक्ट करने के लिए। तो अब लोग ये कहते हैं कि हाउ अबाउट अवैक्स, क्या वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। और ये जनरली अदर देन दी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, ये भी होता है कि वो आपसे दूर कितना है, वो कितना बड़ा आपको दिख रहा है, उसका क्या कोई हीट सिग्नेचर है या कुछ और है, तो वो कर सकते हैं। बट देन दैट विल बी टू लेट। ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये 2.5 मैक्स पे फ्लाई करते हैं, एंड जैसे कि मैंने बताया ये इनका जो मैन्यूवरेबल कैपेबिलिटी होता है वो इतना शार्प होता है कि आप अगर इसको डिटेक्ट करते हो एट पॉइंट A, तब तक it is too late, it will be at point B and there may not be any relation between point A and point B ना। point A हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में हो और point B not with respect to India but with respect to the person who is observing, वो point A मान लीजिए सन की तरफ है and point B is if not exactly in the opposite direction but 45 degrees है, इतना डिफरेंस आ सकता है। तो आप क्या डिसीजन लेंगे वैक्स अगर आपने डिटेक्ट कर भी दिया इसको? तो अब इसमें देखते हैं कि अब भारत का क्या रोल होना चाहिए इसमें। तो आप जानते हैं कि भारत अपना एक एम का प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, और सिंस ये एक लॉन्ग टर्म विज़न है ना, एटलीस्ट 2 डिकेड्स का विज़न है, तो जो 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हाई पावर टू पेलोड रेशो जो ये कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने प्लेटफॉर्म में भी इंक्लूड करनी चाहिए। तो इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक नया फीचर दिख रहा है तो आप अपने डिज़ाइन टीम को बोल दो कि हाँ जी कल से इस पे काम करना शुरू कर दो, नॉट लाइक दैट, बट यू शुड हैव द एयरक्राफ्ट विच इज़ एबल टू एटलीस्ट इन थिंकिंग, in vision, is capable of defending our borders from the threat which is in our neighborhood। तो चाइना से भारत को एक और मतलब, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, तो जस्ट डोमिनेंस की वजह से ना एयरफोर्स को एक कंफर्ट आना चाहिए कि इन केस ऑफ ए वेस्टर्न कमांड पे कोई एक शॉट कुछ होता है तो हमारे पास उसको डिफेंड करने के लिए एनफ टेक्नोलॉजी है। तो
तो भारत को भी अपना ये एम का प्लेटफॉर्म उसको केपेबल बनाना चाहिए। उसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो टेस्टिंग है, जो टेललेस डिज़ाइन है, जो नए स्टेल्थ फीचर्स आ रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस हैं, इसको स्लोली जो है सो दैट वी कैन क्रिएट अ डिज़ाइन विच इज़ मल्टी जनरेशंस, उसको क्रिएट कर सकते हैं। और आई एम श्योर जो हमारे थिंक टैंक हैं, जो हमारे एयरफोर्स के हैं, जो जो जर्नलिस्ट इसको कैप्चर करते हैं, जो अदर थिंक टैंक्स हैं, डिफेंस एरिया में जो लोग काम करते हैं, वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं फिर। तो not only on our buying decision but also on our ground operations, our air operations, our radar operations, our defense, इन सबको एक साथ काम करते हैं and then judge how prepared we are for the threat or for the upcoming threat in near future। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड आप अपने कमेंट्स एंड वो डाल सकते हैं जिनको हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करके और जो लेटेस्ट न्यूज़ आती है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें उसमें उनको इंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कौन सी चीज़ में हमें और डिटेल डालना है, या कौन सी चीज़ हम ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं, या मतलब रिपीटिटिव हो रहा है जो। थैंक यू।